500 में अगर मोलिटी हो गया था तो आपका कितना बचा था? नहीं बचा तो नहीं था, फायदा इसमें नहीं हुआ। मतलब उस समय हो सकता है कि मतलब आप 500 लाए थे तो उस समय आपको अनुभव हो गया। जी जी जी, उसमें अनुभव हो गया। ये हाँ। सजी हुआ है। हाँ, कैसे देखिए- कैसे पता चला? देखिए कोई भी आप काम करेंगे शुरू में, आप अगर हम आपको ये बता रहे हैं सर जी कि बिना, जैसे आप कहते हैं ना कि बिना जानकारी का कोई काम नहीं कीजिए, लेकिन कभी कभी करते हैं लोग तो परेशान हो जाते हैं। जैसे हम हमको भी जानकारी नहीं था। हमको भी जानकारी नहीं था, हम भी परदेश से जब आए थे तो हमारे मन में यही आया था कि हम भी थोड़ा अपना छोटा मोटा काम करते हैं। तो विदेश से जब आए तो हम 500 अपना सोनाली मुर्गा डाले और मुर्गियाँ डाले। तो उसमें हम जब लेके आए तो हमारा एक गलती ये हो गया कि हम दूसरा भी उसमें थोड़ा सा बच्चा डाल दिए थे। उसमें कौन सा डाले? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड व्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। देखिए आज मैं आया हूँ संदीप भैया के, फिर से मैं आया हूँ। एक उनका देसी मुर्गी पालन कैसे किए हैं और किस तरीके से किए हैं उनसे बात करेंगे। और देसी मुर्गी पालन यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देसी मुर्गी पालन सोनाली को लेके अब बहुत ज़्यादा इसमें ब्रीड हैं जो। चलिए हम भैया से बात करते हैं और कैसे इसको बड़ा करते हैं और क्या क्या इसको खिलाते हैं और इन लोग को जो मोल्टिटी होती है उसको कैसे बचाते हैं, इसी सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे, हम आए हैं तो यहाँ पे बत्तख भी दिख रहा था, तो बत्तख के सिलसिले में भी बात करेंगे क्या चल रहा है वहाँ पे। नमस्कार संदीप भैया, और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय फिर से। हमारा नाम संदीप कुमार, हमारा घर दुर्गा दी है, इकराम चट्टी शहीद मूर्ति के पास में 200 मीटर आगे के बाद हमारा फार्म है। और हमारा ये मुर्गी फार्म है सोनाली का जी। हाँ। उसमें देख रहे थे भैया कि हम सोनाली के साथ साथ आप उसमें कड़कनाथ रखे हैं, ब्लैक कलर का। जी, उसको जी, जी। ब्लैक स्टोल बोलते हैं या फिर कड़कनाथ? नहीं कड़कनाथ। कड़कनाथ बोलते हैं जी। तो उसको किस लिए रखे हैं आप? उसके हम सर जी अभी थोड़ा अंडा दिलाने के लिए उसको कड़कनाथ को ट्राई कर रहे हैं। अभी तो मैं सोनाली का अंडा भी निकाल चुका हूँ, सोनाली भी निकाल चुका हूँ मतलब। और हमारे पास ये ज़्यादा नहीं लेके आया था तो कड़कनाथ उसमें का। कितना, जब इसको चालू किए थे फार्म को, जैसे अब देसी मुर्गी पालन पे आप जब काम किए थे तो उसमें कितने बच्चे लाए थे? 500 से 500 लाए थे। तो अभी लगभग पूरा कितने सब बचे थे मोल्टिटी होने के बाद? मोलिटी तो बहुत हो गया सर जी हमारे पास। 500 में अगर मोल्टिटी हो गया था तो आपका कितना बचा था? नहीं बचा तो नहीं था, फायदा इसमें नहीं हुआ। मतलब उस समय हो सकता है कि मतलब आप 500 लाए थे तो उस समय आपको अनुभव हो गया। जी जी जी, उसमें अनुभव हो गया। ये सर जी हुआ है। हाँ, कैसे देखिए- कैसे पता चला? देखिए कोई भी आप काम करेंगे शुरू में, आप अगर हम आपको ये बता रहे हैं सर जी कि बिना, जैसे आप कहते हैं ना कि बिना जानकारी का कोई काम नहीं कीजिए, लेकिन कभी कभी करते हैं लोग तो परेशान हो जाते हैं। जैसे हम हमको भी- भी जानकारी नहीं था। हमको भी जानकारी नहीं था, हम भी परदेश से जब आए थे तो हमारे मन में यही आया था कि हम भी थोड़ा अपना छोटा मोटा काम करते हैं। तो विदेश से जब आए तो हम 500 अपना सोनाली मुर्गा डाले और मुर्गियाँ डाले। तो उसमें हम जब लेके आए तो हमारा एक गलती ये हो गया कि हम दूसरा भी उसमें थोड़ा सा बच्चा डाल दिए थे। उसमें कौन सा डाले? उसमें बॉयलर डाल दिए थे तो इसलिए हमारा नुकसान हो गया। बॉयलर में जानते नहीं भैया, बॉयलर में उन लोग को ना खिलाना बहुत कम पड़ता है, उन लोग को पिलाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। नहीं वो क्या होता है ना सर जी कि ये लोग ऑक्सीजन मतलब जैसे वो में बीमारी बहुत तेजी से उसमें पैदा हुआ। हाँ। तो हमको पता नहीं चला, हम सोचे कि अपने में वो मुर्गा उर्गा सब लड़के आँख फोड़ रहे थे, उसमें हमारे पास आया था जब बीमारी वो आई फ्लू वाला, तो हमको मालूम नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ के एक पंकज भैया हैं गाँव से, तो वो आए थे तो बताएं कि नहीं ये लोग को बीमारी आ गया। तो हम दवा के लिए भी बहुत परेशान हुए, उसमें हमको जानकारी था नहीं। तो बहुत लोग जगह गए तो बहुत लोग से जानकारी भी लिए, तो कहीं पता नहीं चला। फिर भी हमको एक तनु भैया, तनु राय जी हैं, वो बताए थे। तो वो दवाई बताया था तो उसमें हमारा कंट्रोल हुआ। उसके बाद धीमे धीमे हमारा ये काम बढ़ता गया और हम इसके साथ काम करते गए। हाँ, भैया इस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहेंगे और चलिए अंदर चलते हैं। अब इस बिजनेस को और बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं? जी जी। जैसे अभी जैसे आप उसमें जब इसको लाए थे तो अभी तो उसमें से तो बचे ही, फिर दोबारा लाए थे इसको? नहीं अभी तो दोबारा गए। दोबारा लाए थे। दोबारा कितना पीस लाए थे? तो ये करीबन 100 के आसपास, मतलब उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा मिलाया था थोड़ा। और उसमें हमारा करीबन 200 के करीबन हमने इधर से लेके निकाल दिया। और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। जी जी जी। तो अभी इसमें कितना पीस है? अभी तो ज़्यादा नहीं, बहुत होंगे 33-35 पीस होंगे। तो अब यहाँ से आता जाता रहता है तो मुर्गा लोग आते हैं तो ले जाते हैं। लेके जाते हैं। हाँ। तो एक समय आपका ये जो मुर्गा है अभी कितना केजी का होगा, कितना ग्राम का होगा या फिर केजी? ये सर जी 1200 ग्राम का होगा। 1200 ग्राम। कितने पुराने हैं सर? ये 3.5 महीने के बच्चे। 3.5 महीने? सभी लोग 3.5 महीने बच्चे? नहीं अभी कुछ हमारी जो मुर्गियाँ जो बड़ी बड़ी दिख रही है ना, जी जी, ये हमारा करीबन 8 से 9 महीने की बच्ची है। 800 महीने। अच्छा, ये सब अंडा देने के लिए प्रॉपर तो इसमें अंडा दे रही हैं? जी जी दे रही है।
अच्छा, मैंने देखा एक अंडा दी थी, ये रोज मतलब देसी मुर्गी जो अंडे देखिए हैं, अंडा दी अंडा चुकी है, वहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है, मतलब अंडा दी है तो इस हमारे अंडे को पास। आप क्या करते हैं? अंडा को मैं गांव के लोग को मतलब सेल करता हूँ। सेल कर देते हैं। जैसे आप इसको बच्चे के लिए नहीं रखते हैं, नहीं। हेचरी टाइप जैसे होता है कि 21-22 दिन इसको रख के हम नहीं हमने बच्चे कराया निकाल था, लेते हैं। कराया था, तो उसमें क्या था? हेचरी कराया था मैं। इसमें से हमारी 6-7 मुर्गियाँ बेची थी, तो उसमें से हमारा 2-3 मुर्गियाँ जो बिलार तोड़ दी थी, बाहर ही बैठा थे तो। और हमारा मतलब 3-4 मुर्गियाँ जो बच्चा फोड़ी थी, उसमें से हमने बत्तख का भी अंडा रखा था उस मुर्गी के पास में। 6 बच्चा उसमें मुर्गी का फोड़ दिया वो मुर्गी ने, बत्तख का। और बच्चा अभी बत्तख का करीबन 3 पाव के आसपास हो गए हैं। और हमारे पास थोड़ा सा बत्तख भी है, बत्तख को भी बैठाए थे अंडा पर, वो भी 5-7 बच्चे फोड़ चुकी है। हाँ देखे हम आए हैं तो अभी बच्चे देखे, अब बच्चे के बत्तख के अंडे भी देखे हम। जी 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 वो भी अंडे देते हैं जी। अच्छा भैया, इन लोग का अंडे देने का जो टाइम रहता है, रोज अंडा देते हैं देसी मुर्गी या जी, फिर जी। रोज देती है अंडा? सोनाली मुर्गी जो भैया आपको आप चारा अच्छा से दे रहे हैं, आप उसका ध्यान दे रहे हैं, तो रोज वो आपको अंडा देगी। रोज अंडा देगी वो। तो इन लोग को अगर कोई नया फार्मर अगर कुछ खोलना चाहता है इस बिजनेस को, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण देखिए भैया, ये मुर्गी का धंधा जो है ना, इसमें चारा का बहुत लॉस होता है। बोल देता हूँ। चारा हर आदमी फीडिंग जो कराता है ना, अभी कंपनी तो बहुत बदल आ गई है। हर कंपनी का आप बिना जानकारी का, हम तो कहेंगे किसी कंपनी का बिना जानकारी का चारा ना मिले, क्योंकि हम चारा खिला के मतलब लॉस में गए थे। लॉस में गए थे, कंपनी का चारा फिर न खिलाए। नहीं खिलाइए, बिना उसको मतलब टेस्ट कीजिए कि अगर वो मुर्गे का वेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको खाने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उस चारा को खिलाइए। अभी लोकल चारा आ रहा है मतलब 1500-1600 का, अभी तो मुर्गी का भी चारा बढ़ गया, मतलब अभी जो 1500-1600 का मिलता था, अभी 1800-1900 का चारा मिल रहा है। तो भैया देखिए, चारा खिलाने के लिए खिला रहे हैं लोग, तो वेट नहीं जाएगा तो लॉस ही जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि इन लोग को बीमारी जैसे आप बताएं शुरू में कहीं से आप बहुत ज़्यादा झेल लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो मेरे फार्मर जो नए नए हैं वो लोग पूछते हैं कि इन लोग को बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप क्या करवाते हैं? तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं या फिर किसी फार्मर से सलाह लेते हैं? देखिए भैया, अगर फार्मर चलाते चलाते खुद एक डॉक्टर हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर किसी फार्म के पास जाएंगे तो कहीं अच्छा सोल्यूशन बताए। देखिए, कोई बताए हुए किसी का काम करता है नहीं करता है, दवा की बात है। तो देखिए, तो सबसे महत्व ये बात है कि आप कोई भी ब्रीड अगर देसी में अगर चॉइस कर रहे हैं, तो इन लोग में बीमारी बहुत कम आता है। देसी बहुत कम आता है। जी जी जी, कम आता है। और इसका जो है कि मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, फिर भी ये लोग जी खा लेते हैं। वो थोड़ा चारा पानी डाल दिए नहीं भी है तो लोग कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग हरा चारा भी इसे उसे खा के सब जी लेते हैं। और बीमारी का बात हुआ तो बीमारी मतलब आता है तो भाई आपको तो पहचान करना ही पड़ेगा कि कौन सा बीमारी है उसमें। मतलब कभी कभी देखते हैं तो हम अपनी मुर्गियाँ जो मर जाती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं, उसको चीरते हैं हम लोग, उसका देखते हैं कि उसमें क्या कमियां रही, किस लिए मरी, इसका कलेजी बड़ा हो गया, पथरी बड़ा हो गया, इसका क्यों ऐसा हुआ, तो वो चेक करके उसके हिसाब से दवाई देते हैं। अब इसको बढ़ाना चाहेंगे कि वजह से? जी जी जी, हमारा देखिए अभी ये फार्म को ऐसा आगे सामने बढ़ाना है पूरा। अच्छा, इधर बढ़ाना है। हाँ, ये भी पूरा हमने फार्म साफ कर दिया है। ये बच्चे थोड़ा से आगे डालेंगे और ये थोड़ा मट्टी उट्टी डाल के इसके बाद हम फिर से बच्चा इसमें डालेंगे। फिर से बच्चे डालेंगे, वो भी ये सोनाली का? जी जी, सोनाली के साथ साथ और कुछ रखना चाहेंगे? सोनाली के साथ और कुछ नहीं, हमारा जो बत्तख है वही हमारे लिए बहुत है। और हमारा तो जो पिग फार्म है, बहुत है, वो पिग फार्म के बारे में तो जानते हैं। आप बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता। कोई भी धंधा कीजिए, आप संघर्ष से पीछे मत हटिए। सही बात, क्योंकि आपने पैसा जो लगाया है अपने दम पे लगाया है, चाहे अपने मम्मी पापा दिए हो चाहे कोई दिया हो, तो आप अपने संघर्ष से पीछे मत भागिए। मर रहे हैं नहीं, उसको समझिए। हमारी देखिए, जब मर रहे थे बच्चा ने, तो उस समय एक लोग आए थे, तो उस समय इतना रेट कम दे रहे थे ना कि हमारा जो बच्चा जो लाए थे उसमें भी हमारा जो लॉस जा रहा था। तो हमने बोला कि अगर हमारा इतना लॉस चला गया है, थोड़ा और ये भी हम झेलेंगे, और इसको भी मरने दीजिए। हाँ। मगर उसमें हमने पूरा बचा लिया, उसमें हमने कहा ना, उसमें पूरा बचा लिया और हमने झेला। उससे ही हमको बहुत सीख मिला। जी जी। और कोई भी देखिए, कोई भी परेशानी आता है, आपको कोई भी दिक्कत है,
तो उसमें घबराइए मत। सही बात है। जब आपको क्षमता है काम करने का और आपको विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो कोई भी आपसे प्रॉब्लम आता है तो उससे घबराइए मत। सही बात है। देखिए आप देख रहे थे कि भैया संदीप भैया बहुत मुर्गी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ होते जीते, मतलब मरते मरते जीते जीते फिर इसे जिला लिए हैं और उतना बड़ा कर दिए हैं। और इनका फार्म भी बहुत बड़ा अभी करने वाले हैं। तो अब तक आप वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भैया एक बार अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है जी 63 90 15 80 32। किसी को आना है भैया से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कोई समस्या